दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एक बार से जिसका नाम रेड है, जो केक लेकर डिलीवरी करने के लिए जा रहा होता है। देर होने की वजह से वो भागना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो कभी पेड़ से टकरा जाता है तो कभी पानी में गिर जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो कस्टमर तक केक पहुंचा देता है। तभी कस्टमर कहता है कि तुम लेट आए हो, मैं तुम्हें केक के पैसा नहीं दूंगा। तो रेड उसे कहता है कि मैं सही टाइम पर पहुंचाऊं। कस्टमर को कन्विंस करने के बाद रेड केक की डिलीवरी कर देता है। लेकिन जब कस्टमर केक का बॉक्स ओपन करता है तो उसमें से एक स्क्विरल निकलती है जो केक खा रही होती है। इसके बाद कस्टमर रेड से कहता है कि तुम मेरे पैसे मुझे वापस लौटा दो। रेड को इतना गुस्सा आता है कि वो केक उठाकर कस्टमर के मुंह पर दे मारता है और वहां से चला जाता है। वो इतने गुस्से से जा रहा होता है कि कब वो एक अंडे से टकरा जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अंडे से जोर से टकराने की वजह से अंडा टूट जाता है और उसमें से एक क्यूट सा ग्रीन बर्ड निकल आता है। वो प्यारा सा ग्रीन बर्ड रेड को अपना पापा समझने लगता है, क्योंकि अंडे से निकलने के बाद उसने सबसे पहले रेड को ही देखा था। तो दोस्तों आइए मैं आपको रेड के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। रेड एक ऐसा बर्ड है जो सबसे दूर एक आइलैंड पर अपने घर बनाकर रहता है। आप सोच रहे होंगे कि वो अकेले क्यों रहता है। एक्चुअली उसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आईब्रोज होती है, जिससे बाकी बर्ड्स उसका मजाक उड़ाते हैं और इसी वजह से कोई उसका दोस्त नहीं बनता। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके कोर्ट की ओर दिखाया जाता है, जिसमें ग्रीन बर्ड के पापा ने रेड बर्ड पर केस कर दिया था। अदालत में सभी रेड का गुस्सा और बड़ी आईब्रोज देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद रेड को ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो जज की पोल खोल देता है। रेड का ऐसा गुस्सा देखकर जज उसे एंग्री मैनेजमेंट क्लास भेजने की सजा देते हैं। सजा के मुताबिक रेड एंग्री मैनेजमेंट क्लास पहुंच जाता है, जहां उसे रास्ते में एक स्माइल स्टैचू मिलता है, जिससे वो तोड़ देता है, लेकिन बाद में उसे जोड़ भी देता है। क्लास में उसे मैटिल्डा नाम की एक बर्ड वेलकम करती है। रेड के साथ वहां पर 3 और बर्ड्स भी आए थे जो अपने गुस्से को मैनेज करने वाले थे। तीनों बर्ड्स में से सबसे पहले हम जग को देखते हैं, जो एक हेल्दी बर्ड था। फिर हम बूम को देखते हैं, जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने पर वो फट जाता है। तीसरा टेरेस होता है, जो गुस्से और साइज में काफी बड़ा था। ये सब कुछ देखकर रेड फिर से आग बबूला हो जाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन मैटिल्डा उसे पकड़ लेती है और उसे क्लास में बैठा देती है। क्लास के शुरुआत में मैटिल्डा सबको योगा सिखाती है ताकि बर्ड शांत हो सके। लेकिन बूम वहां पे फट जाता है और सभी अपने घर जाने लगते हैं। इसके बाद रास्ते में चक रेड को अपने साथ घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन रेड साफ साफ मना कर देता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि रेड ने अपने ही जैसे गुस्से वाले बर्ड को मना क्यों किया। रेड ने चक को इसलिए मना किया होता है क्योंकि वो किसी से दोस्ती करना नहीं चाहता और वो हमेशा अकेले ही रहता है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके रेड की घर की ओर दिखाया जाता है, जहाँ रेड अपने मॉम डैड को याद कर रहा है। रेड के मॉम डैड उसे बचपन में ही अकेला छोड़कर चले गए थे। रेड की कोई भी दोस्त नहीं थी, जिस वजह से वो खुद को अकेला महसूस करता है। रात बीत जाती है और अगले दिन मैटिल्डा सभी बर्ड की क्लास लेती है, जिसके बाद सारे बर्ड्स पनोए की तरफ भागते हैं, जहाँ ये देखते हैं कि एक बड़ा सा शिप इनकी तरफ आ रही होती है। जैसे ही वो शिप किनारे तक पहुंचता है तब वो रेड के घर के ऊपर चढ़ जाता है, जिस वजह से रेड का घर टूट जाता है। ये देखकर रेड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिप में से 2 ग्रीन पिग्स बाहर निकलते हैं, जिनमें से एक का नाम लियोनार्ड और दूसरे का नाम ब्रूस होता है, जो लियोनार्ड का असिस्टेंट होता है। पिग्स उन बर्ड्स से कहते हैं कि हम सारी दुनिया घूमकर सभी से दोस्ती करके आए हैं, अब हम आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाकर दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन रेड इस बात से सहमत नहीं होता। रेड के सिवाय सारे बर्ड्स और जज पिग्स का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। रात को पिग्स और बर्ड्स मिलकर पार्टी कर रहे थे, जहाँ स्टेज पे ग्रीन पिग डांस कर रहा था। इन सब से रेड को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ना तो उसे मजा आ रहा था और ना ही हंसी आ रही। तभी ग्रीन पिग एक गिफ्ट लाता है। गिफ्ट ओपन करने के बाद वो सभी बर्ड से कहता है कि ये गुलेल है, इसकी मदद से आप सभी अपने चीज एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तब ग्रीन पिग कहता है कि चलिए हम इसका डेमो देखते हैं। तो कौन स्टेज पर आना चाहेगा? सभी हाथ उठाते हैं सिवाय रेड के, इसलिए जानबूझकर पिग रेड को ही स्टेज पर बुलाता है। जिसके बाद वो गुलेल से रेड को किसी टारगेट पे फेंक देता है। रेड सीधा बोट के पास जाकर गिर जाता है। तभी शिप के पास चक और बम भी आ जाते हैं। ये तीनों मिलकर शिप की चेकिंग करते हैं ताकि पिग्स के बारे में पता लगा सके। अंदर जाने के बाद ये देखते हैं कि पिग्स के पास काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। बूम एक कमरे में घुस जाता है और मस्ती करने लगता है। वो जंप करने लगता है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है। जब रेड और चक उसे बचाने आगे बढ़ते हैं तब वो देखते हैं कि नीचे और भी बहुत सारे पिग्स हैं। ये सब देखने के बाद रेड समझ जाता है कि ये पिग्स यहाँ गलत इरादे से
आई है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके पार्टी की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर रेड सबको बताता है कि इन पिग्स ने हमसे झूठ बोला है। ये तो बोल रहे थे कि ये 2 हैं, लेकिन शिप में इनकी पूरी गैंग है। तभी लियोनार्ड कहता है कि मैं चेक करना चाहता था कि आप लोग अच्छे हो या बुरे। ये सारे पिग्स मेरे मासूम कजन ब्रदर्स हैं। ये सुनकर सभी उसकी बात पर यकीन करने लगते हैं, जिसके बाद रेड गलत साबित हो जाता है। सब फिर से पार्टी कंटिन्यू करते हैं और रेड वहां से चला जाता है। ऐसे ही रात बीत जाते है और अगले दिन मटिल्डा सारे बर्ड्स को पेंटिंग बनाने का काम देती है। तभी वहाँ लियोनार्ड आ जाता है। रेड सबको पेंटिंग के थ्रू बता रहा होता है कि ये पिग्स हमारे आइलैंड पर कब्जा करने वाले हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसके बाद वहाँ पर एक और शिप आ जाता है जिसमें पिग्स थे। ये सब देखकर रेड अपने मन में सोचता है कि उसे किसी भी तरह अपने आइसलैंड को बचाना है। तभी रेड को ईगल का ख्याल आता है। रेड, चक और बूम ईगल को ढूंढते हुए निकल जाते हैं। तीनों मिलकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, जहाँ पर एक घोंसला था, लेकिन ईगल तो कहीं भी नहीं मिलता। इसके बाद चक और बूम पानी में मस्ती करने लगते हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये तीनों पत्थर के पीछे छिपकर देखते हैं तो उन्हें ईगल दिखाई देता है, जो पानी में टॉयलेट कर रहा था। रेड, चक और बूम को एक तिरछी नजर से देखता है, जिसके बाद बूम और चौक चौक जाते हैं, क्योंकि वो उस पानी में खेल रहे थे जिसमें ईगल टॉयलेट कर रहा था। ईगल इन तीनों को देख लेता है और अपने गुफा में ले जाता है। इसके बाद ईगल अपने तारीफों की फूल उनके सामने बांध रहा होता है और डांस करने लगता है। ईगल का डांस देखकर ये तीनों कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन फिर भी ईगल नहीं रुकता। दूसरी तरफ पिग्स आइसलैंड पर धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह कब्जा करने लगते हैं। तभी ईगल अपने टेलीस्कोप से बार्ड्स देख रहा था। तभी रेड ईगल से टेलीस्कोप लेकर देखता है तो उसे पता चलता है कि पिग्स पूरा आइसलैंड में पार्टी करवा रहे हैं और जगह जगह डायनामाइट लगा रहे हैं। ये सब देखने के बाद रेड का दिमाग सटक जाता है और वो ईगल को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन ईगल कहता है कि मैं कब का उड़ना छोड़ दिया हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। तभी रेड कहता है कि मैं आपको बचपन से अपना हीरो मानता हूँ और आज जब हमें आपकी जरूरत है आप हमसे मुंह फेर रहे हो। इसके बाद रेड, बूम और चक वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके बर्ड्स के आइलैंड की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पिग्स अंडे चुरा रहे थे। रेड और चक पार्टी बंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ पिग्स सारे अंडों को शिप में डाल रहे थे, जिसे रेड और बूम रोकने की बहुत कोशिश करते, लेकिन पिग्स को ऐसा करने से रोक नहीं पाते। वहाँ से जाने से पहले पिग्स उस आइसलैंड को ब्लास्ट कर देते हैं। रात बीत जाता है और अगले दिन सभी बहुत परेशान होते हैं। हर कोई रेड से माफी मांगता है और जज रेड से कहता है कि तुम हमारी भलाई चाहते थे और हमने तुम्हारे एक भी नहीं सुना, हमें माफ कर दो, हम सब तुम पर भरोसा नहीं किया। इसके बाद सभी रेड को अपना लीडर बना लेते हैं। तभी रेड कहता है कि हम सारे अंडों को लेकर आएंगे। तो बर्ड्स पूछते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तभी रेड कहता है कि हम बर्ड्स डायनासोर के औलाद हैं, आगे बढ़ना हमारे खून में है, हम इससे चुपचाप नहीं बैठेंगे, अगर हम सोच ले तो हम मुमकिन कर सकते हैं। इसके बाद ये सब एक बोट बनाते हैं और अपने मिशन पर निकल जाते हैं। इसके बाद इनको शिफ्ट करके पिग के आइसलैंड के राजा लियोनार्ड की ओर दिखाया जाता है, जो सारे पिग्स से कहता है कि अब हम ऑमलेट पार्टी करेंगे। दूसरी तरफ बर्ड्स पिग्स के पहुंच से बहुत दूर होते हैं। तभी रेड अपने गुलेल गाड़ देता है और सभी को कहता है कि हम उड़ के जाएंगे। सबसे पहले मटिल्डा जाती है और ब्लास्ट हो जाती है। धीरे धीरे से सारे बर्ड्स वहां पर पहुंच जाते हैं और जब लियोनार्ड अपने टेलीस्कोप से देखता है तो उसे सारे बर्ड्स नजर आते हैं। तभी लियोनार्ड एलियन से कहते हैं कि हम सारे अंडों को लंच में खाएंगे। इधर ईगल सब कुछ अपने टेलीस्कोप से देखता है और मोटिवेट हो जाता है, जिसके बाद वो उड़ने की कोशिश करता है। अब गुलेल में टेरिस को टारगेट किया जाता है, लेकिन टेरिस इतना हेवी था कि गुलेल टूट जाता है। इसके बाद इनको शिफ्ट करके रेड और चक की ओर दिखाया जाता है, जो एक्स का रूम ढूंढ रहे थे और लकीली उन्हें एक्स का रूम मिल भी जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक्स के रूम के बाहर गार्ड्स थे। किसी तरह रेड और चक अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि अंडों को मशीन के थ्रू बॉईल करने के लिए लिया जा रहा है। जब अंडों को मशीन से लिया जा रहा था तभी रेड भी उन अंडों के साथ लटक जाता है। जब लियोनार्ड अंडों के साथ रेड को देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम अंडों के साथ रेड को भी खाएंगे। इसके बाद रेड किसी भी तरह पिग पर हमला करके उसे रिमोट छीन लेता है। तभी ईगल की एंट्री होती है, जो अंडों को अपने साथ ले जाता है। अंडों के साथ रेड, चक और बॉम्ब को भी लटका जाते हैं। तभी एक पिग रेड के पैर पकड़ लेता है और उसे खींचना शुरू कर देता है, जिसके बाद एक अंडा नेट से बाहर गिर जाता है। उसी अंडे को बचाने के चक्कर में रेड अपना हाथ छोड़ देता है। इसके बाद उस रूम में उबलता हुआ पानी आ जाता है। रेड और लियोनार्ड किसी तरह झालर पर लटक कर अपना जान बचा लेते हैं। दूसरी तरफ ईगल्स पे भी पिग अटैक कर देते हैं, जिसके बाद बम ब्लास्ट हो जाता है और साथ ही बहुत सारे पिग्स भी ब्लास्ट हो जाते हैं। इसके बाद ईगल सारे अंडों को बचा लेता है और फिर सीन को शिफ्ट करके लटके हुए रेड और लियोनार्ड की ओर दिखाया जाता है। कुछ देर बाद वो झालर भी टूट जाता है और वो दोनों नीचे बम के भंडार पे गिरते हैं, जिसके बाद रेड अंडा बचाने के लिए भागता है, लेकिन लियोनार्ड उस अंडे को उठा लेता है और उसे बॉईल करना शुरू कर देता है।
जिसे देखने के बाद रेड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी उसकी नजर पर पानी की टांकी की तरफ जाती है। फिर रेड लियोनार्ड को अपनी बातों में उलझा देता है, उसे नीचे गिराकर अंडे को उससे ले लेता है और पत्थर पे चढ़ जाता है। इसके बाद लियोनार्ड का हाथ से कैंडल गिर जाता है और सारे बम पे आग लग जाती है। टब के नीचे गिरने की वजह से रेड और अंडा कवर हो जाते हैं। बम में आग लगने की वजह से पिग आइसलैंड को बर्बाद कर देता है। आइसलैंड को ब्लास्ट देकर सारे बर्ड्स बहुत उदास होते हैं और ये सोचते हैं कि अंडे के साथ साथ उन्होंने रेड को हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन तभी रेड बाहर निकलता है और उसके हाथ में टूटा हुआ अंडा होता है, जिसमें से 3 क्यूट से ब्लू बर्ड्स बाहर निकलते हैं और रेड और बच्चों को सही सलामत देकर सभी खुश होते हैं। इसके बाद रेड उन बच्चों को उनके मॉम डैड को दे देता है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है कि सभी रेड को शुक्रिया कहते हैं और रेड का घर आइसलैंड के बीच में बनाते हैं। अब कोई भी रेड का मजाक नहीं बनाता, सारे बेबी बर्ड्स रेड के फैन होते हैं। रेड, बूम और चक एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। और दोस्तों, इसी तरह इस मूवी की पहली पार्ट यहीं पर खत्म होती है।